नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो स्नेही का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और इसी कार्यक्रम को सेम कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो स्नेही 90.4 FM पे। और आज हम उपस्थित हुए हैं जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओपी लाल सर, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर हैं। और आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे साथ। बता दें आपको कि हमारे ये कार्यक्रम सेहत सही लाभ के कार्यक्रम के अंतर्गत एक लंबा एपिसोड चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हम लोग कुछ नया नया करते हैं। और बीमारियां होती है जो एनसीडी है या कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हम लोग काफ़ी बात करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे इस पे। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में सेहत सही लाभ के में कि वेक्टर बोर्न डिजीज में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उसका बचाव कैसे करेंगे कि हमारा समाज सुरक्षित रहे। पहले तो मैं आपको रेडियो स्नेही FM 90.4 को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे कार्यालय में आकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य करने हेतु ये सब लोगों को ये जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं कि वेक्टर बोर्न डिजीज के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है। तो इससे मैं सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के तहत छह बीमारियां आती हैं। ये जो इस कार्यक्रम के द्वारा मेरे संबंधित कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। वेक्टर बोर्न डिजीज में और कौन सी बीमारी आती है? इसके अलावा जितनी बातें हम बताया, उसके अलावा फाइलेरिया से भी सभी लोग अवगत है, जिसको आम भाषा में हाथी पांव कहते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। इसके मच्छर को कहते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इसके जो जीवाणु होते हैं उसको बोलते हैं वॉचरिया बैनक्रॉफ्टी। एक वर्म होता है जो मनुष्य में इसी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से एक दूसरे में ट्रांसफर फैला होता है। तो इसके लिए भी सरकार एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, दवाई की व्यवस्था है, और इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। और ये बीमारी ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा पैर फूलना शुरू हो गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मच्छर के काटने के बाद 4 साल 5 साल के बाद उसका लक्षण सामने आता है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं इस दवाई का क्यों सेवन करूँ। लेकिन इसके बचाव के लिए सब दवाइयाँ दी जाती है, ताकि आप में अगर रोग फैल भी रहा है तो 5 साल तक अगर लगातार आप खा रहे हैं, साल में एक बार, आपकी अंदर जो बीमारी है वो होने से रुक जाएगा, होगा नहीं। तो इसलिए बचाव के लिए दवाइयाँ सरकार के द्वारा खिलाई जाती है। तो अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है क्या पेशेंट को? जी नहीं, इसमें तो कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक चीज की व्यवस्था है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको MMDP किट करते हैं। तो इसमें जिसके हाथी पांव ज्यादा मोटा हो गया हो तो उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाव करने के लिए एक किट दिया जाता है वैसे रोगियों को, ताकि वो अपने पैर को साफ सुथरा रखे। और कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है उसमें, जो मलहम वगैरह होता है, उसको लगा करके आप आगे दूसरी तरह की बीमारियाँ उसमें नहीं फैलो, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उससे सुरक्षित रखा जाए। तो एक किट की व्यवस्था हर साल दी जाती है। सभी पेशेंट को दी जाती है? जी हाँ, सभी पेशेंट। इसमें एक और होता है जो पुरुषों में होता है, हाइड्रोसिल। तो इससे भी सभी लोग अवगत हैं कि बहुत लोगों की हाइड्रोसिल बढ़ जाता है, तो वो लोग शर्म से उसका जाहिर नहीं होने देते हैं कि हाँ हमारा हाइड्रोसिल बढ़ गया है और कहाँ इसका इलाज होगा। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इसके लिए भी सदर अस्पताल में ऑपरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन की व्यवस्था है। आप अस्पताल में आए, आपका ऑपरेशन फ्री में होगा, दवाइयाँ आपको फ्री में मिलेगा, और इस तरह से अस्पताल में व्यवस्था की गई है। तो आप इसका भी सुन रहे थे डॉक्टर ओपी लाल सर को, जो कि जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सीमान के। और सेहत सही लाभ के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने वेक्टर बोर्न डिजीज पे बहुत सारी बातें की। और 1 जून से लेकर 30 जून तक चलने वाले मलेरिया अभियान में आप भी हिस्सा लें। और चूंकि ये एक अभियान है, आशा दीदी आपके घर घर जाएगी। अगर किसी बच्चे को या फिर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को ऐसा लक्षण दिखाई देता मलेरिया का, बुखार का लक्षण आता है, वो एक निश्चित समय पे बुखार आता है, तो आप जाके आशा दीदी संपर्क करके उसका इलाज के लिए सदर अस्पताल या फिर अपने निकटतम PSC पे जाके इलाज करवा सकते हैं। तो 1 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में आप भी हिस्सा बने।
डॉक्टर साहब काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी काफी जानकारियां मिली होंगी इससे। सभी लोगों को, सभी सीवान वासियों को जानकारी मिली कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होता क्या है और इसमें कितनी बीमारियां हैं और इसका कैसे बचाव करेंगे, इसका क्या लक्षण है, इसका इलाज कहाँ होता है। तो इस रेडियो स्नेही को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।